बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का बड़ा ही अहम जो है एक छोटा सा आर्टिकल यूनिट वेक्टर। बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका फार्मूला, डेली लाइफ में इसके क्या इस्तेमालात हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बेटे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। बेटे, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर के लिए ये बात याद रखें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरी बात जो है, एंड यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम इसको वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो आप जानते हैं कि एक वेक्टर जो है उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसमें यूनिट वेक्टर का काम क्या है, क्या बताता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के बारे में। अब मैं ना चंद डेली लाइफ से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि यूनिट वेक्टर हर इस्तेमाल कहां पे होता है। बेटा ना देखें, ये मैंने लाहौर लिखा हुआ है। आपने किसी बंदे को बताना है, कोई बंदा आपसे पूछता है कि लाहौर किधर है, आप कहेंगे कि वो लाहौर लिखा हुआ, और लाहौर अगर इस तरह लिखा हो तो क्या आप बता पाएंगे कि लाहौर किस तरफ है। अगर इसी को देखें, इसी चीज को देखें कि लाहौर अगर आपने बताना हो, आपको पता चल रहा है कि लाहौर किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, आपके ऊपर है या नीचे है। जी सर नहीं पता चल रहा। अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूं तीर का निशान इस डायरेक्शन में, ये बेटे मैंने लगा दिया। अब अगर आप इसको देखें तो देखते ही आपको के जहन में क्या आएगा कि लाहौर जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन आपके सामने है बिल्कुल इस डायरेक्शन में क्या है, लाहौर है। वैसे आपको पता नहीं चल रहा था। तो ये बेटे यूनिट वेक्टर का एक फायदा मैंने आपको बताया कि आपको किसी चीज जगह का नहीं पता, आप सिर्फ इन डायरेक्शन की वजह से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अब इसी तरह ये एक और मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि ये दुकान आगे शिफ्ट हो चुकी है। आगे किधर शिफ्ट हो चुकी है, क्या आपको पता चल रहा है कि ये दुकान कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अमूमन इस तरह के बोर्ड आपने पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ पे एक मैं तीर का निशान लगा दूं कि ये, इसका मतलब क्या है कि ये दुकान इस साइड में शिफ्ट हो चुकी है, पहले आपको नहीं पता चल रहा था। ओके बच्चों, तो यूनिट वेक्टर, अब ये जो निशान हमने लगाया है, कैप लगाया है, एरो लगाया है, ये क्या बता रहा है, जस्ट और जस्ट डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर का काम भी क्या है, ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि यूनिट वेक्टर का असल काम क्या है। तो बेटे दोबारा से देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और ये स्पेसिफाई किस चीज को करता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। इसको बेटे ये आप कैप, ऊपर कैप लगा देंगे, आप इस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जो है बेटे ये होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। अब बेटे ना यूनिट वेक्टर का कह लें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर को आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे आप जानते हैं, अगर ये स्पेस है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस बने हुए हैं, आप कहते हैं कि यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप किस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस में बेटे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ। इस बात को याद रखिएगा। फिर बेटे वाई एक्सिस, इसमें आप आई कैप, और वाई एक्सिस में आप रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, जे कैप के साथ। ओके बच्चों, वाई एक्सिस में जे कैप से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो जेड एक्सिस है इस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे के यूनिट वेक्टर के साथ। तो बेटे ये है रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो बेटे दोबारा से देखें, यूनिट वेक्टर क्या हुआ था बोला, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और ये स्पेसिफाई करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यूनिट वेक्टर बच जाएगा।
अब बेटा यहाँ पे आप कब से देख रहे हैं कि एक मैंने एक गुड़िया कह लें एक लड़की बनाई हुई है, तो इसको भी इससे आपको थोड़ा सा मजीद इंटरेस्ट पैदा होगा यूनिट वेक्टर के लिए। अब ये एक लड़की है, सपोज दैट ये कहती है कि मुझे ना वेक्टर बनना है। क्या बनना है भला? वेक्टर। आपकी हंसी निकल जाएगी कि ये इसको आप कैसे वेक्टर बनाएंगे भाई। तो बेटे ये कहती जिद करती है कि मुझे ना वेक्टर बनाओ, मुझे बस वेक्टर बनना है, मुझे नहीं पता। तो आप बेटे इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसकी शर्त है कि मुझे वेक्टर बनाना है तो मेरे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक वेक्टर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहली मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या है? डायरेक्शन। तो जब आप इसे कहते हैं भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, तो इसका भी इनकार है कि नहीं जी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर बेटे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इसको कैसे यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे? आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन। आपने क्या किया, सपोज दैट ये a है, इसका मैग्नीट्यूड a है, आपने इसको वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर के लिए आपके पास एक तो आ गया क्या इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी आपको कौन सी चीज चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेटे आप इसको ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और वो रिप्रेजेंट करता होगा डायरेक्शन को। तो वो कौन सा वेक्टर है जी? वो यूनिट वेक्टर है। तो आप इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट वेक्टर के साथ। लो जी, अब ये लड़की जो है ये क्या बन गई है? वेक्टर बन गई है। कैसे? आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर के साथ। वैसे भी आप अगर 5000 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना रहेगा? 5000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? 1000। तो इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ा, इसको सिर्फ डायरेक्शन मिल गई है। तो अगर आप यहां से भी इसका फार्मूला निकालना चाहें तो ये आ गया वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड, और इधर क्या बचा? सिर्फ यूनिट वेक्टर। दैट्स ऑल बेटे, ये था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, यूनिटी होगा, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बताता है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो है वो x है, y है, y एक्सिस में j है और z एक्सिस में k है। तो बेटे ये यूनिट वेक्टर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पोजीशन वेक्टर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।